दरवाजा। इस रात कुछ अलग होने वाला था। चांद धुंध में छुपा हुआ था और फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैली थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर किसी राज का इंतजार कर रही थी। 11 साला आरीज अपने बिस्तर पर लेटा छत को खोल रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसके ख्वाब चुरा लिए। बाहर हवा में हल्की सी सीटी की आवाज आ रही थी, जो रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही थी। तभी अलमारी की पुरानी लकड़ी चेर चेर कर उठी और आरीज ने देखा। अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो उठा, कांपते कदमों से करीब आया और अंदर झांका, मगर ये कोई आम अलमारी न थी। सामने एक नीला धुंधला रास्ता था, जिस पर चमकते जर्रात तीर रहे थे। गोया खला का एक दरवाजा खुल गया हो। आरीज ने हाथ बढ़ाया और अगले लम्हे वो गायब हो गया। वो किसी और ही दुनिया में था। हुआ नीले रंग की थी, दरख्त चमक रहे थे और जमीन पर नरम कपास जैसा घास बिछा था। परिंदे बोल नहीं रहे थे, बल्कि सरगोशियां कर रहे थे, ऐसे अल्फाज में जो आरीज ने कभी सुने न थे। फिर भी वो सब कुछ समझ रहा था। खुश आमदीद, ख्वाबनगर में एक नरम मगर गहरी आवाज ने कहा। आरीज ने पलट कर देखा। एक ऊंचा चमकता हुआ साया, जिसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था, उसके सामने खड़ा था। ये ख्वाब है? आरीज ने पूछा। नहीं, ये ख्वाबों के पीछे की दुनिया है, जहां वो सब होता है जो लोग भूल जाते हैं। आगे एक नहर बह रही थी, जिसमें पानी नहीं, यादें बहती थी। आरीज ने इसमें झांका और अपनी दादी को देखा, जो अब इस दुनिया में न थी। वो हंस रही थी, कुछ कह रही थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ एक एहसास। ये क्या है? ये वो लम्हात हैं जो वक्त निकल गया, मगर ख्वाब नगर उन्हें संभाले रखता है। आरीज की आंखें भीग गई। क्या मैं वहां वापस जा सकता हूँ? एक बार, सिर्फ एक बार। साया खामोश रहा। नहीं, मगर तुम उन्हें याद रख सकते हो। रास्ते में आवेज़ां झूलते फानूस जो खुद से चलते थे, हुआ में तैरते किताबों के सफ़े, आसमान पर रेंगते लफ्ज़, ये सब कुछ आरीज को हैरत में डाल रहा था। एक पुरानी घंटी बजी और सारी दुनिया साकित हो गई। फिर साया बोला, ख्वाबनगर में हर बच्चे को सिर्फ एक मौका मिलता है, कुछ चुनने का। कोई सवाल, कोई याद, या कोई ख्वाहिश। सोच लो आरीज, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। आरीज ने आंखें बंद की, सब कुछ याद करने की कोशिश की। अपने माँ बाप, स्कूल, पुराना कुत्ता, और वो एक दिन जब दादी ने कहा था, दुनिया हमेशा वो नहीं होती जो नजर आती है। आहिस्ता कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे कभी कुछ ना भूले, ना ख्वाब, ना हकीकत, ना वो जो जा चुके हैं। साया मुस्कुराया। शायद धुंध ने एक लम्हे को वहम पैदा किया। तुमने दुरुस्त चुना, अब जाओ। लेकिन खबरदार, ख्वाबनगर दोबारा तभी आएगा जब तुम कुछ खो दोगे। अगले लम्हे आरीज की आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अलमारी बंद थी, बिल्कुल जैसे हमेशा। लेकिन मेज पर एक चीज नई थी, एक नीला सन जो धीरे धीरे चमक रहा था। वो मुस्कुराया, उसे सब याद था। अगले दिन स्कूल में सब कुछ मामूल पर था। क्लास, दोस्त, हंसी मजाक। लेकिन आरीज की आंखों में एक और दुनिया छपी थी। रात को इसने वो नीला सन थामा, आंखें बंद की और धीरे से कहा,
میں بھولا نہیں ہوں۔ اگر سنگ خاموش رہا، اب خواب نگر خود فیصلہ کرے گا کب اگلی بار دروازہ کھولنا ہے۔